तो फ्रेंड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आईओटी प्रॉक्सी। ये क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला मैं रिकमेंडेशन आपको देना चाहूंगा कि अगर आपने आईओटी के कंप्लीट प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो सीरीज को। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि एन आईओटी प्रॉक्सी इज ए नेटवर्क डिवाइस और सॉफ्टवेयर लेयर दैट एक्ट्स एज ए इंटरमीडिएटरी बिटवीन आईओटी डिवाइसेस और नोड्स एंड एक्सटर्नल सिस्टम्स सच एज क्लाउड सर्वर, इंटरप्राइज नेटवर्क और इंटरनेट रिसोर्सेज। यानी जो आईओटी प्रॉक्सी होता है वो एक प्रकार का नेटवर्क डिवाइस और सॉफ्टवेयर लेयर होता है जो एक्ट करता है कि इंटरमीडिएटरी के अकॉर्डिंग किसके बीच में जो भी आईओटी डिवाइसेस होती हैं और जो एक्सटर्नल सिस्टम्स होते हैं जैसे क्लाउड सर्वर हो गया, इंटरप्राइज नेटवर्क हो गया, इंटरनेट रिसोर्सेज हो गया, उनके बीच में। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि इट हेल्प्स मैनेजेस कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी एंड डेटा एक्सचेंज बिटवीन द आईओटी डिवाइसेस एंड दैट रेस्ट ऑफ द नेटवर्क। यानी ये मैनेज करता है कम्युनिकेशन को, सिक्योरिटी को और डेटा एक्सचेंज को आईओटी डिवाइसेस के अंदर। और थर्ड पॉइंट कह रहा है कि द प्रॉक्सी लेयर इनेबल्स द बेटर कंट्रोल ओवर द फ्लो ऑफ डेटा, enhancing security and data optimization network traffic between IoT devices and other component of the system। ओके, यानी जो प्रॉक्सी लेयर होता है वो इनेबल करता है डेटा बेटर कंट्रोल को फ्लो डेटा के अकॉर्डिंग और इनहेंस करने के लिए, सिक्योरिटी को ऑप्टिमाइज करने के लिए नेटवर्क ट्रैफिक को आईओटी डिवाइसेस के बीच में। की फंक्शन की हम बात करें एन आईओटी प्रॉक्सी की, तो सबसे पहला की फंक्शन आपका आता है प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन। तो इसमें पॉइंट करा कि IoT devices often use various communication protocols such as Bluetooth, Zigbee, LoRaWAN, वाईफाई और सेलुलर टू डेटा एक्सचेंज। यानी ये सारे जो अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं उनका यूज किया जाता है डेटा को एक्सचेंज करने के लिए। And IoT proxy can translate the data from one protocol to another protocol and making it easier for the devices with different communication standard to interact within the same network। यानी ये जो IoT proxy होता है वो क्या करता है, ट्रांसलेट करता है डेटा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म ऑफ प्रोटोकॉल में, जो काफी इजी बनाता है प्रोसेस को कम्युनिकेट करने के लिए। ओके, सेकंड आता है डेटा फॉरवर्डिंग। यानी इसके अंदर कह रहा है कि आईओटी प्रॉक्सी फॉरवर्ड डेटा फ्रॉम आईओटी डिवाइसेस टू अनदर एंटिटीज, नेटवर्क एंटिटीज। यानी जो आपका आईओटी प्रॉक्सी होता है, जो आरटी प्रॉक्सी होता है, वो क्या करता है, फॉरवर्ड करता है डेटा को एक आईओटी डिवाइसेस से अनदर नेटवर्क एंटिटीज के अकॉर्डिंग, जैसे क्लाउड प्लेटफॉर्म और सेंट्रलाइज सर्वर हो गया उसके अकॉर्डिंग। And this forwarding ensure that the data collect from the IoT device is properly routed and reaches the correct destination for the analysis and storage। यानी ये करेक्ट डेस्टिनेशन पे चीजों को फॉरवर्ड करने का काम करता है जिससे कि सही जो आपका एनालिसिस है और स्टोरेज है वो हो सके। थर्ड आता है सिक्योरिटी। यानी जो आपका आईओटी प्रॉक्सी होता है वो भी सिक्योरिटी प्रोसेस प्रोवाइड करता है, और वो किस तरीके से करता है ये सारे पॉइंट के अंदर लिखे गए हैं। कोई बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी आपको इस पॉइंट के अंदर नहीं होगी। फोर्थ आपका आता है ट्रैफिक ऑप्टिमाइजेशन। एंड ट्रैफिक को ऑप्टिमाइज करने के लिए भी जो डेटा प्रॉक्सी होता है, आईओटी प्रॉक्सी होता है, उसका यूज किया जाता है, जिससे अलग अलग चीजें जो होती है वो रिड्यूस हो पाती हैं और ट्रैफिक की एफिशिएंसी जो होती है वो अच्छी तरीके से काम करती हैं। फिफ्थ आपका आता है कैचिंग एंड लोकल स्टोरेज। ओके, उसके बाद सिक्स आपका आता है नेटवर्क एक्सेस ट्रांसलेशन, जिसे हम लोग एनएटी कहते हैं। तो जो आईओटी प्रॉक्सीज होते हैं वो क्या करते हैं, कैन इम्प्लीमेंट द नेटवर्क एक्सेस ट्रांसलेशन which helps manages the allocation of IP address in a network। यानी जो भी IP एड्रेस होता है उसको एलोकेट करने का काम करता है, मैनेज करने का काम करता है। एंड बाई मास्किंग द रियल IP एड्रेस ऑफ द IoT device, the proxy can provide the additional security and manages communication with the external system in a more efficient manner। okay? यानी ये एडिशनल सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने के लिए काम करता है। सेवन आपका आता है डिवाइस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग। ओके, अगर हम टाइप ऑफ आईओटी प्रॉक्सीज की बात करें तो सबसे पहला आईओटी प्रॉक्सी आता है क्लाउड प्रॉक्सी। तो क्लाउड प्रॉक्सी क्या होता है, पॉइंट में दिया हुआ है कि क्लाउड प्रॉक्सी इज अ प्रॉक्सी सर्वर दैट एक्ट्स एज ए इंटरमीडिएटरी बिटवीन आईओटी डिवाइसेस एंड क्लाउड सर्वर। यानी आईओटी डिवाइसेस और क्लाउड सर्वर के बीच में ये क्या होता है कि इंटरमीडिएटरी का काम करता है क्लाउड प्रॉक्सी। And it is typically hosted on the cloud and helps manage the flow of data and from the cloud based application, ensuring that the IoT devices are securely connected and the data is appropriately proceed and stored। यानी ये क्या करता है, ये हॉस्टेड होता है क्लाउड और ये मैनेज करता है डेटा को फ्लो करने के लिए क्लाउड एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, और ये इंश्योर करता है डेटा को प्रॉपरली क्या करने के लिए, अप्रोप्रिएट करने के लिए और प्रोसीड करने के लिए। एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है कि एन आईओटी proxy that forward sensor data to the cloud-based analytics platform will ensuring data security and the privacy। okay, सेकेंड आपका आता है एज प्रॉक्सी। एज प्रॉक्सी क्या होता है, पॉइंट में दिया हुआ है कि एन एज प्रॉक्सी इज डिप्लॉयड closer to the edge of the network, often at the edge gateways or local device level, and it provides the protocol translation, security, data aggregation for the IoT devices before forwarding the information to the central system or cloud। okay, and edge proxies reduce the latency and improve the real-time processing, data processing by performing the टास्क लोकली। ओके, यानी जो एज प्रॉक्सीज होते हैं वो रिड्यूस करता है लेटेंसी को और वो इम्प्रूव करता है जो भी रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग होता है, जो भी परफॉर्मेंस होता है लोकली उसके अकॉर्डिंग। एग्जांपल आपका दिया हुआ है कि एन एज प्रॉक्सी इन अ फैक्ट्री सेटिंग द एग्रीगेट
that aggregate data from the industrial sensor and send the critical data to a central monitoring system for analysis. Okay. थर्ड आपका दिया हुआ IoT गेटवे प्रॉक्सी। तो IoT गेटवे प्रॉक्सी क्या होता है, 2 पॉइंट के अंदर अच्छी तरीके से लिखे गए हैं। उसके बाद आपका आता है बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग एन IoT प्रॉक्सी, यानी IoT प्रॉक्सी को अगर हम यूज करें तो उसके बेनिफिट क्या है। सबसे बेनिफिट पहला आपका है इंप्रूव सिक्योरिटी, यानी सिक्योरिटी को इंप्रूव करना। ये बेसिकली प्रोवाइड करता है, एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे कि सिक्योरिटी जो होती है वो इंप्रूव हो पाती है। सेकंड आता है आपका डाटा ऑप्टिमाइजेशन, है डेटा को ऑप्टिमाइज करने के लिए ये काम करता है। थर्ड आपका आता है स्केलेबिलिटी। फोर्थ आपका आता है रिड्यूस द लेटेंसी। ओके। फिफ्थ आपका आता है इंटर ऑपरेटेबिलिटी और सिक्स आपका आता है नेटवर्क ट्रैफिक मैनेजमेंट। ओके। उसके बाद आपका आता है यूज केसेस ऑफ IoT प्रॉक्सी, यानी IoT प्रॉक्सी कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले वही चीजें हैं, सारी चीजें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। सबसे पहले आपका आता है स्मार्ट होम, उसके बाद आपका आता है इंडस्ट्रियल IoT, उसके बाद आपका आता है हेल्थ केयर, देन उसके बाद आपका आता है रिमोट मॉनिटरिंग, उसके बाद आपका आता है स्मार्ट सिटीज, और भी इसके अकॉर्डिंग और भी चीजें होती हैं। उसके बाद यहाँ पे चैलेंजेस है जो कि IoT प्रॉक्सी के अंदर यूज होती है। सबसे पहला चैलेंज है आपका कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरा आपका सिक्योरिटी रिस्क, तीसरा आपका स्केलेबिलिटी, और चौथा आपका क्या है लेटेंसी एंड परफॉर्मेंस। ओके। तो यहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीज आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।